हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नो क्लासेस। तो चलिए एक्सेल की एक और टेबल लेके आए हैं। ये भी हमारे हार्ट ऑन एग्ज़ाम की टेबल है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पर कुछ कैंडिडेट दिए गए हैं, सैलरी दी गई है, उन्होंने ओवर टाइम, एरियल्स और टोटल सैलरी है। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले टोटल सैलरी निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो इक्वल करके हमने सम का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सम में अब हमारी सैलरी और ओवर टाइम क्या होता है, हमेशा जुड़ता है। ब्रैकेट बंद माइनस एरियल से, एरियल से हमारा क्या होगा, माइनस होगा। ड्रैग कर लेते हैं हम यहाँ पर इसको। ये तो हमने सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहता है, राइट फॉर्मूला टू कैलकुलेट टू द सैलरी। मतलब जो हमने पहले वाला क्वेश्चन सोल्व किया था वही निकालेंगे हम यहाँ पर भी। तो इक्वल करके सेम मेथड यूज करेंगे। फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। तो इक्वल करके आपने सम का मेथड यूज करना है। सेम वैसे ही आपने C2 से D2 की रेंज देनी है। ठीक है, आपने एग्ज़ाम में लिखना है, याद रख लेना इस चीज़ को। ब्रैकेट बंद माइनस आपने एरियल्स की रेंज दे देनी है और एंटर कर देना है। ठीक है, थोड़ा बोल्ड और वो कर लेते हैं हम, थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं ताकि दिखाई दे आपको कि हमने क्या लॉजिक अप्लाई किया है। ठीक है, फिर इसने हमसे क्या पूछा है कि हमारी सैलरी में से क्या, कि हमारी सैलरी में से जिसके 15,000 से क्या है, लेस देन है, लेस देन। तो वो कैंडिडेट आप काउंट करके बताओ कि कितने हैं। ठीक है, गिन के बताने हमने। और F7 सेल में, मतलब यहाँ देना है अपने आउटपुट। चलो फिलहाल तो यहाँ दे देते हैं हम। तो इक्वल करना है, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं सेल पे। तो आपको इस लॉजिक के हिसाब से इक्वल करके काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पर क्या करना है, सैलरी की रेंज देनी है आप लोगों ने। मतलब F2 से F6 तक की रेंज दे देनी है, कोमा इन्वर्टेड कोमा। इसके बाद आपने 15,000 लेस देन 15,000 इन्वर्टेड बंद और ब्रैकेट बंद कर देना है। तो जितने भी जिन कैंडिडेटों की 15 से कम है वो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगी, आसानी से शो हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर लिस्ट पे देख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला कह रहा है कि हमें अगले सेल में क्या करना है, सिस्टम की करंट डेट एंड टाइम चाहिए, सॉरी डेट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वल करके टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टुडे का फॉर्मूला। तो जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, सिस्टम की डेट आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि हमें एरियल्स में बताने 1600 और 1800 के बीच में कितने कैंडिडेट आए हैं। ठीक है, कि 1600 और 1800 के बीच कितने कैंडिडेट हैं जिनमें एरियल्स है। तो इक्वल करके काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे। एरियल्स की रेंज देंगे हम यहाँ से, मतलब E2 से E6 की रेंज देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, आपको लिख देना है यहाँ पर, क्या लिखना है, E2 से E6 कोमा इन्वर्टेड कोमा, सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल क्या 1600 इन्वर्टेड बंद कोमा बंद, फिर से रेंज देना आप उसी की, किसकी, एरियल्स की। फिर से कोमा करना है, इन्वर्टेड अब लिखना आपने लेस देन, पहले ग्रेटर देन डाला था अब लेस देन डालेंगे और इक्वल 1800 कर देंगे यहाँ पर, और इन्वर्टेड को बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 1600 और 1800 के बीच में जितने भी कैंडिडेट हैं वो आपको यहाँ पर क्या करेगा, शो करके दिखाएगा। अब यहाँ पर मैं लॉजिक शो करके दिखा रही हूँ। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपने एग्ज़ाम में जो मैं आउटपुट बता रही हूँ वो लिखने हैं। यहाँ पर मैं फॉर्मूले शो कर रही हूँ ताकि आपको लॉजिक समझ में आए। वहाँ पर इक्वल लिख के आपने हर एक क्वेश्चन के ऐसे आंसर देने हैं जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।